पहले की सरकारों में हम डर के निकलते थे, कहीं भी जयकारे लगाते थे तो थोड़ा डरते थे। आदमी श्रद्धा के मामले में अब खुल के इतना जा रहा है क्योंकि उसे पता है पूरी सेफ्टी है। मैं जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, वरना घर वाले वो कहता था मैं कांवर में जाऊँ ना, मत जाइए दंगा होगा। पहले दंगाई जो होते थे ना उनसे लोग डरते थे, अब दंगाई डर रहे हैं। नमस्कार साथियों, पब्लिक व्यू इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कुणाल देवल। आज जिला बरेली स्थित अब मैं मौजूद हूँ रामगंगा, जहाँ पे हमारा कांवड़ का बहुत भव्य आयोजन चल रहा है, जिसमें नाथ नगरी से हजारों की संख्या में शिव भक्त यहाँ से कचला धाम को प्रस्थान करते हैं और बरेली में स्थित सभी नाथ नगरी में जितने मंदिर हैं सब मंदिरों में जल अभिषेक करते हैं। साथ ही साथ कांवरियों को योगी सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं के बारे में जानना चाहेंगे। अभी मैं मौजूद हूँ कांवर शिविर कैंप, जो कि जिला प्रशासन बरेली की ओर से लगाया गया है। पूर्व में सरकारें थी, जो पिछली सरकारें थी, उन सरकारों में इन सरकारों में क्या फर्क आपको नजर आ रहा है? बहुत कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत फर्क नजर आ रहा है। जैसे फर्क बताइए ना। जैसे अब धूमधाम हम सब लोग मिलके सब साथ में कर सकते। समस्या क्या उसमें दिक्कत थी, डीजे उजे बजने में, पैदल उधर चलने में। अब तो कोई पता भी नहीं चलता किस टाइम चले आए निकल आए, और महादेव की कृपा है इस टाइम जाता है। यहाँ ये इधर चौकी की बात है, जब बेड़ा निकला था तो हम जाते नहीं, 2 स्पीकर लेके जा रहे थे। तो उन्होंने वो स्पीकर निकाल के रख लिए, 2 स्पीकर भी निकलवा दिए। हाँ, निकाल के रख लिए थे कि आप जब वापस जाओ तो लेके जाओ इसको, लेकिन हमें परमिशन नहीं है। मैं खुद मेहनतू, मेरा किले छावनी से बेड़ा जाता है, हर साल जाता है। इस बार नहीं गया है, इस बार मैंने बैकुंठी उठाई, वरना डाक कवर मेरा हर साल बेड़ा जाता है। 2027 में आगामी चुनाव आ रहे हैं, जिसमें कई चेहरे हैं। जो लोग की अखिलेश की सरकार के साथ जाना चाहते हैं, कुछ लोग योगी सरकार के साथ पुनर्समर्थन में हैं। आप किस सरकार के साथ जाना चाहेंगे? अरे हम तो देखो, धर्म हमारे लिए सबसे बड़ा है, जिसने हमारे लिए मतलब जो हम पूजा खुल के कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं, और हमारी सेफ्टी सबसे पहले, तो वही चीज़ है हमारे लिए। योगी जी से बढ़िया किसी ने काम ही नहीं करा सरकार ने यूपी में, तो योगी जी। अच्छा, रास्तों की व्यवस्था कैसी है कि कहीं रास्ते में गड्ढे, सड़क में कोई दिक्कत तो नहीं, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बाकी थोड़ा काम चल रहा था, लेकिन जो काम चल रहा है वो रात में भी काम चल रहा है कि कांवरियों को कहीं पे बारिश के चक्कर में पानी भर गया है तो वहाँ मट्टी रात में ही डाल के उसे इकसार कराया जाता है बाकायदा लाइटों से। ये चीज़ तो मैं कचला से कांवर लेके चला हुआ हूँ शुक्र को। शुक्र से मैं रास्ते में पैदल ही आ रहा हूँ। मैंने देखा पूरे रास्ते में जहाँ पे भी कोई दिक्कत परेशानी हो, पूरा पुलिस प्रशासन ऐसे अच्छे से काम कर रहा है। वही प्रशासन ने जो हमारे डीजे उतार लिए, डीजे क्या 2 स्पीकर थे, और वही प्रशासन आज इतनी सेवा में रहा हुआ है, पूछिए मत। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। पानी लेके आ रहा था तो मैंने देखा आप बोल रहे थे, तो मैंने वो चीज़ के लिए सोचा मैंने आपको बता दूं डीजे की बात। कुल मिलाकर बात यह है कि आप योगी सरकार से बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं, बहुत खुश। और काम 2027 में जो आप योगी सरकार के साथ जाना चाहेंगे तो किन मुद्दों पर जाना चाहेंगे, किस विषय में? देखो, उन्होंने विकास भी किया और वो यूपी को पूरे देख भी रहे हैं, जबकि कितना बड़ा स्टेट है। उन्होंने कुछ काम करा तभी तो दोबारा आए। अगर काम नहीं करता तो पढ़ा लिखा इंसान भी है, वो भी तो देख रहा है ना योगी जी को। तो वही चीज़ है, योगी जी से बढ़िया कोई भी काम नहीं करता। हर चूरत से वो मेरे लिए तरफ से बेस्ट है। ये चीज़ है, उनसे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। अच्छा, जैसे कि कुछ लोगों ने प्रशासन द्वारा कुछ गाइडलाइन दी गई हैं कि आप इस हद में डीजे चलाएंगे, या डीजे की हाइट को लेके, डीजे के साउंड को लेके, उन नियमों का सही से पालन हो रहा है क्या? नहीं, वो हो रहा है। वो योगी जी ने जिस चीज़ के लिए कहा तो उस चीज़ के लिए क्या नाम है फॉलो कर रहे हैं लोग। लेकिन वही है कि तादाद इतनी बढ़ रही है लोगों की जाने की, उस वजह से जाम लग रहा है। इसके लिए प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं। आदमी श्रद्धा के मामले में अब खुल के इतना जा रहा है क्योंकि उसे पता है पूरी सेफ्टी है। मैं जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है, वरना घर वाले वो कहता था मैं कांवर में जाऊँ ना, मत जाइए दंगा होगा, ऐसा होगा। अब इंसान को पता है मैं पूजा लेके आ रहा हूँ, रात में भी चलूंगा भाई, मैं 1-1 बजे तक चला, मुझे पता है, टॉर्च जला के, लेकिन हाँ करके कि मैं सेफ हूँ। जहाँ भी चौराहा आ रहा वहाँ पुलिस, हमारा प्रशासन वहाँ मौजूद है, कोई हमें कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, दंगे का बिल्कुल भय नहीं है आपके दिल में? और ना कहीं यहाँ पे दंगा हुआ। पहले की सरकारों में हम डर के निकलते थे, कहीं भी जयकारे लगाते थे तो थोड़ा डरते थे कि यार कहीं पंगा ना हो जाए, कोई कुछ कहना दे। लेकिन अब कुछ ऐसा नहीं है, अपने आराम से आते हैं। कुछ प्रशासन ने हमारी सेफ्टी अच्छे से कर रखी है। अगर मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार का कोई दंगा होता है तो आप कुछ कहना चाहेंगे उस दंगे के खिलाफ कि पुलिस कैसे रोक लेगी? दंगा के लिए ये जो शरारती तत्व होते हैं ना, जो सोचते हैं सरकार का माहौल, जो सरकार इतने अच्छे से काम कर रही है उसका माहौल बिगड़े, ठीक है, उसका नाम खराब हो, तो वो शरारती तत्व जो होते हैं वो उसमें घुस के माहौल खराब करते हैं। जैसे अभी देखा आपने 2 कांवरियों के भेस में, एक न्यूज पे मैं देख रहा था कि मोबाइल चुराते पकड़े गए, बाकायदा एक वीडियो बना रहा था। तो वो कौन थे? वो कांवरियों का भेस लिया और कांवर नहीं, बैठ गए। हम तो थके हुए हम सो जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, कांवरिया बदनाम होता है। तो वो पकड़ लिया तो खोल के आ गई बात। ऐसी जो शरारती तत्व है वो काम करते हैं, बाकी जो कांवर जिनके अंदर श्रद्धा है वो कभी भी कोई दिक्कत नहीं करती है। अच्छा, आपका दंगाइयों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है उससे पूरे संतुष्ट है मतलब? अभी तो यहाँ माहौल शांत है। अगर पहले दंगाई जो होते थे ना
उनसे लोग डरते थे, अब दंगाई डर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे खुल के आदमी अपना जा सकता है, आराम से अपने यात्रा कर रहा है, संपूर्ण हो रही है। घर वाले जाने दे रहे हैं कि तू जा, चल, सेफ है। एक जयकारा लगा दो भाई, जयकारा वीर बजरंगी। जयकारा वीर बजरंगी। जैसा कि आप देखना चाहेंगे कि यहाँ पे पुरुष कांवरिया जो हैं जिनके लिए व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ हमारी तरफ योगी सरकार की ओर से जो व्यवस्था की गई है पुरुषों के लिए, उसके साथ आपको दिखाना चाहेंगे महिलाओं के लिए भी महिला कांवड़ विश्राम स्थल का एक बनाया गया है कैंप, जिसमें महिलाएं अलग से विश्राम कर सकती हैं। आइए जानना चाहते हैं कि महिलाओं का क्या कहना है इस कांवड़ शिविर के बारे में और योगी सरकार के द्वारा दी गई व्यवस्थाओं के बारे में। हर हर महादेव दीदी। हर हर महादेव। आप कुछ कहना चाहेंगी, क्या सुविधाएं आपको जो सरकार द्वारा दी गई हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई हैं योगी सरकार में, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं मिली हैंगी। जो अलग से हमारे यहाँ पर जो कैंट लगा हुआ है इसमें बहुत अच्छी सुविधा है, महिलाओं के लिए अलग से वो बनाई गई। कोई अलग एक महिला होती है पुरुषों के बीच में तो उसके लिए दिक्कत होती है कपड़े बदलने की, नहाने की, तो उनके लिए योगी सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है। नमस्कार दीदी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। क्या कहना चाहेंगी आप योगी सरकार दी गई कांवरियों को सुविधाओं के बारे में? बहुत अच्छी व्यवस्था की है योगी मोदी जी ने, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए शादी के बाद भी हम यहाँ देखने आए, व्यवस्था सावन में बहुत अच्छा लगता है बच्चों को देख के। क्या नाम है आपका सर? वीरेंद्र भोजपाल। वीरेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप जो अपना कसला से कांवर ला रहे हैं, कितने वर्ष से ला रहे हैं? हमें लगभग 19 वर्ष हो गए ये जत्थे के साथ में आते हुए। मैं 19 वर्षों से यहाँ पे सेवारत हूँ जत्थे में एज ए महंत। महंत जी, ये जानना चाहूँगा कि 19 साल से कांवर ला रहे हैं, इस साल किन सुविधाओं का लाभ आपको मिला है और पिछले सालों में, पिछली सरकारों में आपको क्या क्या कांवर में सुविधाएं दी गई हैं? पिछली सरकारों में तो किसी तरह का कामर्थी के लिए कुछ भी होता ही नहीं था, लेकिन हम लोग अपना खाना पीना सारा लेके ही चलते हैं। हमारा जत्था 19 साल पुराना है, उसमें किसी तरह की सुविधाएं किसी सरकार में नहीं मिलती थी। अभी कुछ समय से योगी जी ने बढ़िया सुविधाएं कर रखी हैं। रुकने के लिए रोड पे कहीं भी टेंट नहीं होते थे, कहीं भी धर्मशालाएं नहीं थी, तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं का हमें खुद बनानी पड़ती थी। लेकिन आज में कम से कम ये है, हमें टेंट, एक वाटरप्रूफ टेंट मिल जाता है, तो हमें रुकने के लिए रात में जो हमें आसानी मिल जाती है कि आराम से सो सकते हैं हमारे कामर्थी सारे। मैंने देखा है कई बार कांवरिये जो होते हैं कभी सड़क के किनारे किसी मंदिर में सोते हैं या किसी खेत में अपना जो व्यवस्था करते हैं, किसी चीज़ को बिछाकर सोते हैं। आज आप इस कैंप में हैं, ये बरेली जिला प्रशासन के द्वारा लगाया गया है। इस कैंप की सुविधाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिला प्रशासन बरेली को और माननीय योगी जी की सरकार को कि उन्होंने ये सुविधाएं देके कामर्थियों की बहुत हद तक व्यवस्थाएं बनाने में उन्होंने सहयोग किया है। और मैं तो भोलेनाथ से ही चाहूँगा कि ऐसी सरकारें हमेशा बढ़ें और हमेशा लगातार सरकारें ऐसी लगातार आनी चाहिए प्रदेश के अंदर, और ऐसे लोगों की सोच होनी चाहिए। कांवर एक अपने आप से एक अनूठा अनुभव है। कांवर एक अनुशासन का, एक जातीय भेदभाव भुलाने का एक अनूठा संगम है ये, क्योंकि यहाँ पर सारे एक ही रंग में होते हैं, सारे भगवा रंग में। कौन किस जाति का है, किस उसका है, इससे कोई मतलब नहीं होता। सारी एक के साथ बैठ के खाते हैं। तो इससे बढ़िया अनुशासन हिंदुत्व के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए अनुशासन और एकता का परिचय जो कांवर देती है, मुझे लगता है इससे बेहतर कोई संगम नहीं मिल सकता। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि कितने लोगों का बेड़ा आपका है, जो उसमें कितने कांवरिये होते हैं? हमारे पास लगभग 50 कामर्थी रहते हैं और शुरुआत में हमारे यहाँ पे 251 तक कामर्थी रहे। फिर हमने, चूंकि जत्था बड़ा हो जाता है, व्यवस्थाएं बन नहीं पाती, तो हमने जत्थों को 5 या 7 जगह डिवाइड कर दिया है अलग अलग गांवों में। तो आज के समय में हमारे साथ 50 लोगों की कांवर हमारे साथ में चलते हैं कामर्थी हमारे। अच्छा, 2027 में आगामी चुनाव होने वाला है। कई दावे किए जा रहे हैं कि अखिलेश की सरकार है, योगी जी की सरकार है। आप किस चेहरे के साथ जाना चाहेंगे, किन उपलब्धियों के साथ जाना चाहेंगे? देखिए सर, सत्ता का खेल तो चलता रहेगा, इससे हमारा इस कांवर का इससे कुछ लेन देन नहीं है। लेकिन हाँ, हिंदुत्व के लिए और कांवर के लिए जो व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं उसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और मैं यही चाहूँगा जो भी सरकार आए ऐसी सुविधाओं को लगातार बनाए रखे, इससे कि हमारे हिंदुत्व का जो हमारा प्रचार प्रसार हो रहा है वो लगातार बढ़ता रहे। धन्यवाद।